दोस्तों, सूरज जिसे आप हर रोज देखते हैं, जिसके बगैर ज़मीन पर ज़िंदगी नामुमकिन होती, उसी की वजह से हमारी ज़मीन पर दिन और रात होते हैं और उसी की वजह से हमारा समंदर लिक्विड शक्ल में रहता है, जो हमारे निज़ाम शमसी के दरमियान में मौजूद है, जिसके गिर्द हमारी ज़मीन और बाकी सियारे घूमते हैं। दोस्तों, अगर हम सूरज को दो हिस्सों में काट कर उसके एक हिस्से को गायब कर दें तो सोचिए क्या होगा। आज से 4.6 अरब साल पहले हमारा सूरज 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और 1% से भी कम मिकदार में ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन और आयरन से मिलकर बना है, जो हमारी ज़मीन से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जिसका मास ज़मीन से 3 लाख गुना ज़्यादा है। यानी हमारी ज़मीन जैसे 13 लाख सियारे सूरज में बआसानी समा सकते हैं। हमारा सूरज एक सितारा है और सितारों की 7 किस्में होती हैं, जिनमें ओ स्टार, बी स्टार, ए, एफ, जी, के और एम स्टार शामिल हैं। इन सब में से हमारा सूरज जी टाइप स्टार में आता है। सूरज के मरकजी हिस्से में 3 लेयर्स होती हैं, जिनमें कन्वेक्शन जोन, कोर जोन और रेडिएटिव जोन शामिल हैं। इन्हें सूरज की अंदरूनी लेयर्स भी कहा जाता है और सूरज की बैरूनी लेयर्स, जिसमें फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना शामिल हैं। सूरज की कोर में हर 1 सेकंड में 60 करोड़ टन हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज होती है, जिससे सूरज का 40 लाख टन का मास एनर्जी में तब्दील हो जाता है। इस एनर्जी को सूरज की कोर में से निकलने में 10,000 साल से लेकर 1,70,000 साल तक लग जाते हैं। ये जानकर आप बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि सूरज की सतह का दर्जा हरारत तकरीबन 5600 डिग्री सेल्सियस होता है। और वहीं अगर हम बात करें सूरज के कोर की, तो उसका टेम्परेचर 1.5 करोड़ सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्या हो कि अगर सूरज को काटा जाए, मगर यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि उसको किस चीज़ से काटा जा सकता है। हमारी ज़मीन पर जो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग मटेरियल है वो टेंटिलियम हैफनम कार्बाइड है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ये सूरज के करीब पहुँचते ही पिघल जाएगा। लेकिन क्योंकि हम यहाँ फ़र्ज़ कर रहे हैं, तो ये फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास एक ऐसा चाकू है जिससे हम सूरज को काट सकते हैं। तो हम सबसे पहले सूरज की क्रोमोस्फेयर का एक टुकड़ा काट कर देखेंगे कि उससे सूरज पर क्या असर पड़ेगा। अभी हमने जो हिस्सा काटा है वो हमारी ज़मीन से कई गुना बड़ा है, लेकिन इसकी डेंसिटी सूरज की कोर और ज़मीन की डेंसिटी के मुकाबले में काफ़ी कम होगी। जैसे ही हमने सूरज का एक टुकड़ा काटा तो क्या होगा? इसका जवाब है कुछ भी नहीं होगा। सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा होती है कि ये टुकड़ा वापस अपनी जगह पर आकर जुड़ जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि सूरज का एक हिस्सा काटा जाए और वो गायब हो जाए, तो क्या होगा? आपको सूरज ज़मीन से थोड़ा अजीब दिखाई दे सकता है, लेकिन उसकी चमक उतनी ही रहेगी, क्योंकि सूरज के पास अब भी इतना ज़्यादा मास मौजूद है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या हो कि वो टूटा हुआ या काटा हुआ हिस्सा ज़मीन की तरफ आ जाए, तो इस सूरत में ये हमारी ज़मीन से नहीं टकरा सकता है, क्योंकि जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होगा तो एटमॉस्फेयर और उसके दरमियान एक वैक्यूम जोन बन जाएगा, जिसकी वजह से ये वहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उस वक्त ये सुपरसोनिक वेव्स पैदा करेगा, जो बहुत आसानी से हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाएंगी और ज़मीन पर मौजूद तमाम घरों की खिड़कियों और कांच को तोड़ देगी, और उस वक्त आप इस आवाज़ को सुन भी नहीं पाएंगे। लेकिन इसके अलावा इसका हम पर कोई ख़ास असर नहीं होगा। अब ज़रा सूरज को 2 हिस्सों में काट कर देखते हैं, और इस बार भी हम सूरज के एक हिस्से को गायब कर देते हैं। क्या इस बार भी हम बच जाएंगे? जवाब है नहीं। इस बार हमने सूरज को आधा काटा है
और इसके मजबूत कोर को भी काट दिया है, जिसका टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। यहाँ ये बात बताते चले कि सूरज ने हमारे निज़ाम शमसी का 99.8% मास काबू किया हुआ है। अगर उसके आधे मास को गायब कर दें तो पूरा निज़ाम शमसी बुरी तरह मुतासिर होगा। यहाँ पर सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी, जिसकी वजह से सभी सैयारे अपने मदार से बाहर निकलकर फैल जाएंगे और एक दूसरे से टकराने लगेंगे, जिसकी वजह से चांद भी ज़मीन से टकरा सकता है और दूसरे एस्टेरॉयड्स भी हमारी ज़मीन से टकरा सकते हैं। लेकिन क्या ज़मीन अपनी जगह पर ही रहेगी? इसका जवाब है नहीं। सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स कमज़ोर होते ही हमारी ज़मीन अपने मदार से बाहर निकल जाएगी और हो सकता है कि ये हमारे निज़ाम शमसी से भी बाहर निकल जाए। फ़र्ज़ करें कि सारे सैयारे अपने मदार में ही रहेंगे, तो अब क्या होगा? इस बार हमने सूरज के आधे कोर को काटा है, बाकी का आधा कोर बिना किसी कवर के बगैर है। इस सूरत में सूरज की कोर से निकलने वाली गैमा रेज बर्स्ट तेजी से ज़मीन की तरफ बढ़ेंगी और हमारे एटमॉस्फेयर के गैस पार्टिकल से टकरा जाएंगी। इसमें ज़मीन के एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्साइड के हिस्से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएंगे और उसके बाद हमारी ज़मीन पर गैमा रेज बर्स्ट, सोलर विंड्स और लिक्विड नाइट्रोजन की बारिश होगी। उनका नतीजा इतना ख़तरनाक होगा कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारी ज़मीन पर ऐसे ज़लज़ले और सुनामी आएंगे जो हमने कभी नहीं देखे होंगे। सूरज के आधा होने की वजह से इसकी रोशनी भी कम हो जाएगी। इस सूरत हाल में हमारी ज़मीन अपने हैबिटेबल जोन से बाहर निकल जाएगी। समंदर सर्दी की वजह से जम जाएंगे और ये ज़मीन हम इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहेगी और हम ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हम ज़मीन के अंदर रहकर ही कुछ अरसा अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक। ज़मीन पर कुछ और जानदार भी ज़िंदा रह पाएंगे और वो भी उन इलाकों में जहाँ जियोथर्मल एनर्जी थोड़ी बहुत बाकी रह जाएगी। आधा काटा हुआ सूरज नए पैदा हुए सितारे की तरह हो जाएगा, जिसमें कुछ भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि सूरज की कोर अगर ज़मीन से टकरा जाए तो क्या होगा? तो ये ज़मीन मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। बर्फीले पहाड़ कुछ ही पल में भाप बनकर उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये सूरज दर हकीकत कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, जो पल भर में हमारी ज़मीन को तबाह कर सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।